अयान का दिन हमेशा एक जैसी भागदौड़ से भरा रहता था। सुबह की पहली किरण के साथ वह उठता, जल्दी से तैयार होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने कॉलेज के लिए निकलता। उसकी जेब में अक्सर पैसे नहीं होते थे, लेकिन किताबों के लिए उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। आज भी वही हुआ। क्लास खत्म होने के बाद जब उसके दोस्त कैफे में चाय पीने गए, तब अयान सीधा पुरानी दिल्ली की एक तंग गली में अपनी चाय की दुकान पर पहुंच गया। अरे अयान भाई, देर क्यों हो गई आज? दुकान के मालिक कादिर चाचा ने पूछा। बस क्लास खत्म होने में देर हो गई चाचा, अयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया और काम में जुट गया। शाम होते ही वह दुकान बंद करने में मदद करता और फिर अपनी किराए की कोठरी में लौटता। यह कोठरी छोटी थी, लेकिन अयान के सपनों से कहीं बड़ी नहीं। किताबें खोलते ही वह दुनिया की हर परेशानी भूल जाता। रात का समय था। अयान किताबों में खोया हुआ था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात को कौन हो सकता है? कौन है? अयान ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नीचे झुककर देखा तो दरवाजे के पास एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी पड़ी थी। उसने जल्दी से चिट्ठी उठाई और अंदर आ गया। जब उसने उसे खोला तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए। अगर अपने पिता के बारे में सच जानना चाहते हो तो कल रात 1 बजे हौज खास के खंडहरों में आओ। किले। अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके पिता, जिनके बारे में उसे कुछ पता नहीं था, जिनके बारे में उसकी मां ने कभी खुलकर नहीं बताया, क्या सच में उनके बारे में कोई जानता था? उसने तय कर लिया, कल रात वो हौज खास जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल्ली की सड़कों पर रात का सन्नाटा था। चांदनी हल्की थी, लेकिन अयान के दिल में तूफान चल रहा था। उसने अपने मोबाइल में टाइम देखा। रात के 12:50। हौज खास के खंडहरों तक पहुंचने में उसे बस कुछ ही मिनट लगने वाले थे। क्या यह कोई मजाक है? उसने मन ही मन सोचा, या फिर यह सच में मेरे पिता से जुड़ा कोई सुराग है? खंडहरों में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों तरफ वीरानी थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। तुम आ गए, एक भारी आवाज सुनाई दी। अयान चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर अंधेरे से एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा आदमी सामने आया। तुम कौन हो? अयान ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस आदमी ने एक फोटो उसकी ओर बढ़ाई। अयान ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। ये मेरे पिता हैं। सिर्फ तुम्हारे नहीं, इस शहर की हकीकत से जुड़े एक बड़े राज का हिस्सा भी हैं, उस आदमी ने रहस्यमय अंदाज में कहा। अयान के हाथ में उसके पिता की तस्वीर थी। तस्वीर पर धूल जमी थी, लेकिन चेहरा साफ था। वही चेहरा जिसे उसने सिर्फ पुरानी तस्वीरों में देखा था। ये कहां मिले तुम्हें? अयान ने उस रहस्यमयी आदमी से पूछा। आदमी एक पल को रुका, फिर गहरी आवाज में बोला, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पिता जिंदा हैं, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? अयान को लगा जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। क्या मेरे पिता जिंदा हैं? आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। लेकिन उन्हें तलाशना आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी हिम्मत और समझदारी दोनों का इस्तेमाल करना होगा। मुझे बताओ, वे कहां हैं? अयान ने बेचैनी से पूछा। आदमी ने उसे एक छोटी सी पर्ची दी। उस पर बस 3 शब्द लिखे थे, पुरानी दिल्ली, लाल हवेली। यहां तुम्हें वो मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। लेकिन याद रखना, इस सफर में खतरे भी हैं। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अयान ने पर्ची को कसकर पकड़ा। उसके पिता की जिंदगी और गायब होने का रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला था। अयान तंग गलियों से होते हुए लाल हवेली पहुंचा। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। क्या यही वो जगह है? अयान ने खुद से सवाल किया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखीं। धूल से ढकी इन तस्वीरों में कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। ये तो पापा हैं, उसने बुदबुदाया। अचानक हवेली के अंदर किसी के चलने की आहट आई। अयान छुपने की कोशिश कर ही रहा था कि एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, आ ही गया तू, बहुत वक्त से तेरा इंतजार था। अयान तेजी से पलटा। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहरा रहस्य। तुम कौन हो और मेरे पिता कहां हैं? अयान ने सवाल दागे।
बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ बोले, तेरे पिता ने इस शहर का सबसे बड़ा राज छुपाया है और अब वो राज तुझे सौंपना है। अय्यान के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पिता का गायब होना सिर्फ एक पारिवारिक मसला नहीं था, बल्कि उससे कहीं बड़ा कुछ था। क्या राज? अय्यान ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े ने पास रखी एक पुरानी संदूक की ओर इशारा किया। इस संदूक में छिपा है वो सच जिसे जानने के बाद तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अय्यान ने धीरे धीरे संदूक की ओर हाथ बढ़ाया। अय्यान का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ जले हुए कागज और एक पुराने जमाने की सोने की मुहर रखी थी। ये क्या है? अय्यान ने बुजुर्ग की ओर देखा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। ये उस साजिश के सबूत हैं जिसने तेरे पिता को इस दुनिया से गायब कर दिया। अय्यान ने जल्दी से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर उसके पिता का नाम लिखा था, इमरान मिर्जा। पन्नों पर अजीब सी बातें लिखी थीं। पुरानी दिल्ली के सीक्रेट रास्ते, एक लापता दस्तावेज और कुछ बड़े नाम, जिन्हें पढ़कर अय्यान सन्न रह गया। ये तो बड़े बिजनेसमैन और कुछ नेताओं के नाम हैं। पापा का इन सबसे क्या रिश्ता था? बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, तेरे पिता एक मामूली आदमी नहीं थे बेटे। वो एक ऐसे सच को उजागर करने वाले थे जिससे कई ताकतवर लोग डरते थे और इसलिए उन्हें गायब कर दिया गया। अय्यान की आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थीं। मतलब मेरे पिता को किसी ने किडनैप कर लिया या फिर? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह तुझे खुद पता लगाना होगा। अचानक हवेली के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई अय्यान का पीछा कर रहा था। अब वक्त आ गया है बेटा, भाग यहां से और सच का पता लगा। बुजुर्ग ने संदूक से एक पुराना नक्शा निकालकर अय्यान के हाथ में थमा दिया। अय्यान ने नक्शे पर नजर डाली। इस पर दिल्ली की तंग गलियों में छुपे एक गुप्त रास्ते का जिक्र था। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, अय्यान ने खुद से कहा और अंधेरे में गुमनाम रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। अय्यान के हाथ में नक्शा था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद तेजी से दौड़ रहे थे। हवेली के बाहर कदमों की आहट और तेज हो गई थी। कोई था जो उसका पीछा कर रहा था। कौन हो सकते हैं ये लोग? अय्यान ने सोचा। वह एक अंधेरी गली में मुड़ गया और एक बंद दुकान के पीछे छुप गया। शायद वह यहीं कहीं छुपा है। एक भारी आवाज सुनाई दी। अय्यान ने दीवार से कान सटाकर सुना। दो लोग थे, लंबी काली जैकेट पहने हुए। उनके हाथों में कुछ चमक रहा था। बंदूकें। हमें उसे जिंदा पकड़ना है वरना मालिक को गुस्सा आ जाएगा, उनमें से एक ने कहा। अय्यान के रोंगटे खड़े हो गए। अब यह सिर्फ उसके पिता का राज जानने की लड़ाई नहीं थी, अब यह उसकी अपनी जान की जंग भी बन चुकी थी। उसने धीरे से नक्शा खोला। उस पर एक जगह का नाम लिखा था, गुप्त रास्ता, कब्रिस्तान के पीछे वाला कुआं। मुझे वहां पहुंचना होगा, अय्यान ने खुद से कहा। लेकिन तभी वो रहा, किसी ने चिल्लाया और अगले ही पल अय्यान पर गोलियों की बौछार होने लगी। अय्यान ने फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और दौड़ते हुए अंधेरी गलियों में गुम हो गया। अय्यान की सांसें तेज चल रही थीं। वह गलियों से भागते हुए आखिरकार कब्रिस्तान पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। कुआं, कुआं कहां है? अय्यान ने नक्शे को टॉर्च की हल्की रोशनी में देखा। नक्शे के हिसाब से कुआं दाईं तरफ था, लेकिन वहां सिर्फ पुरानी टूटी हुई कब्रें दिख रही थीं। अचानक उसके कदमों के नीचे जमीन थोड़ी धंसने लगी। ये क्या? अय्यान पीछे हटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जमीन का एक हिस्सा टूट गया और वह सीधे नीचे गिर गया। अय्यान ने खुद को एक गहरे अंधेरे तहखाने में पाया। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई थी। जैसे ही उसने उसे उठाकर चारों ओर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर पुरानी फाइलें टंगी थीं, अखबारों की कतरनें, बड़े नेताओं की तस्वीरें और बीच में एक आदमी की फोटो। पापा! अय्यान कांपते हाथों से पास गया। यह एक पुरानी रिपोर्ट थी जिसमें उसके पिता के गायब होने की खबर थी, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, इमरान मिर्जा मरा नहीं है, वो सच के सबसे बड़े राज का गवाह है। अय्यान का सिर चकरा गया। तो पापा जिंदा हैं, लेकिन कहां? तभी पीछे किसी की परछाई हिली। आखिर तुम पहुंच ही गए, लेकिन अब तुम्हें भी रुकना होगा। अय्यान की आंखें धीरे धीरे खुलीं।
उसका सिर भारी लग रहा था, जैसे किसी ने जोरदार वार किया हो। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे रस्सियों से बंधे हुए थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। चारों ओर पुराने लकड़ी के बक्से और कुछ धूल भरी फाइलें रखी थीं। सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा कद, चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ। तुम्हें इतनी आसानी से सच जानने नहीं देंगे, अयान मिर्जा, वह आदमी गहरी आवाज में बोला। अयान को गुस्सा आया। तुम कौन हो और मेरे पिता कहां हैं? आदमी ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। तुम्हारे पिता वही हैं जो हमें बर्बाद कर सकते थे, लेकिन हमने उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया। अयान का खून खौल उठा। झूठ, मैं जानता हूं कि वो जिंदा है। आदमी आगे बढ़ा और अयान की गर्दन पकड़ते हुए बोला, अगर तुम जान भी गए तो क्या कर लोगे? तुम भी अपने पिता की तरह मरने वाले हो। अचानक बाहर किसी के भागने की आवाज आई। उस आदमी का ध्यान बंटा और यही मौका था। अयान ने पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे गिराया। उसकी कुर्सी जोर से जमीन पर गिरी और रस्सी थोड़ी ढीली हो गई। भागने की कोशिश भी मत करना। आदमी ने बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, दरवाजा जोर से टूटा और एक नकाबपोश आदमी अंदर आया। अचानक गोलियां चलने लगीं। अयान ने मौका देखकर रस्सी खोल ली और तेजी से जमीन पर लुढ़क गया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी नकाबपोश आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। अयान के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वह उठकर नकाबपोश के पीछे भाग पड़ा। अयान अंधेरे में भाग रहा था। नकाबपोश उसे आगे आगे रास्ता दिखा रहा था। पीछे से गोलियों की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन वे दोनों गलियों में गुम हो चुके थे। अब रुक सकते हैं, नकाबपोश ने एक तंग गली में छुपते हुए कहा। अयान ने हांफते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? नकाबपोश ने धीरे से अपना नकाब हटाया। रायना। अयान की आंखें हैरानी से फैल गईं। रायना, अयान की कॉलेज की दोस्त, जो हमेशा से तेज दिमाग और निडर थी। तुम यहां क्या कर रही हो? रायना ने गहरी सांस ली। अयान, तुम्हें जितना पता है उससे कहीं बड़ा सच छुपा है। तुम्हारे पिता सिर्फ एक आम आदमी नहीं थे, वो एक ऐसे दस्तावेज के मालिक थे जो देश के सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ था। अयान अब और भी उलझ गया। तो क्या इसी वजह से उन्हें गायब किया गया? रायना ने सिर हिलाया। और यही वजह है कि अब तुम्हारी जान भी खतरे में है। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? रायना ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अयान के हाथ में दे दिया। तुम्हारे पिता जिंदा हैं और हमें उन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा। अयान और रायना एक सुनसान गोदाम में पहुंचे। चारों तरफ पुरानी लकड़ियां और जंग लगे लोहे के पाइप पड़े थे। रायना ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुसी। यहां हम सुरक्षित हैं फिलहाल, उसने कहा। अयान अब भी सदमे में था। रायना, तुम ये सब कैसे जानती हो? और मेरे पिता अभी कहां हैं? रायना ने बैग से एक पुराना नक्शा निकाला और मेज पर फैलाया। ये मुझे अपने एक सोर्स से मिला। इस नक्शे में एक सीक्रेट लोकेशन है जहां तुम्हारे पिता को आखिरी बार देखा गया था। अयान ने नक्शे को ध्यान से देखा। उस पर काला पहाड़ कोठी लिखा था। काला पहाड़ कोठी, ये कहां है? रायना ने नक्शे पर उंगली घुमाई। ये एक गुप्त अड्डा है जो दिल्ली के बाहरी इलाके में है। सरकार या पुलिस इसकी जानकारी नहीं रखती, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता को वहां छिपाकर रखा गया है। अयान की मुट्ठियां कस गईं। तो अब हमें वहां जाना होगा। रायना ने सिर हिलाया। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वहां सिर्फ आम लोग नहीं हैं। वहां वो लोग हैं जो किसी भी कीमत पर तुम्हारे पिता को जिंदा नहीं देखना चाहते। अचानक बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई हमें ट्रैक कर रहा है, रायना फुसफुसाई। अयान ने जल्दी से नक्शा समेटा। हमें अभी निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर 4 लोग खड़े थे, बंदूकें ताने हुए। अयान और रायना दरवाजे पर खड़े थे और सामने 4 बंदूकधारी लोग। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी। चलो हमारे साथ, वरना यहीं खत्म कर देंगे, उनमें से एक आदमी गुर्राया। रायना ने धीरे से अयान के हाथ में कुछ रखा, एक छोटा स्मोक बम। अयान समझ गया कि उसे क्या करना है। तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो ना? अयान ने धीमे कदम आगे बढ़ाए। चारों आदमी चौकन्ने हो गए। कोई चालाकी मत करना। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अयान ने स्मोक बम फेंक दिया। एक जोरदार धुआं उठा और सब कुछ धुंधला हो गया।
अयान ने रायना का हाथ पकड़ा और तेजी से गोदाम के पिछले दरवाजे की ओर भागा। वो भाग रहे हैं, पकड़ो। गोलियों की आवाज हवा में गूंजने लगी। अयान और रायना ने एक पुरानी गली में छलांग लगाई और अंधेरे में गुम हो गए। कुछ देर दौड़ने के बाद वे एक पुरानी सुनसान इमारत में रुके। दोनों हाँफ रहे थे। ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं? अयान ने गुस्से से कहा। रायना ने जेब से एक पुराना कागज निकाला जिस पर कुछ कोडेड मैसेज था। क्योंकि तुम्हारे पिता के पास ऐसा सच है जिससे कई ताकतवर लोग डरते हैं। अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें पहले इस कोड को समझना होगा। अयान ने कागज को गौर से देखा। उस पर लिखा था 16 डिग्री उत्तर, 78 डिग्री पूर्व, काला पहाड़ कोठी, ब्लॉक 13। ये लोकेशन कोऑर्डिनेट्स हैं। अयान चौंक गया। रायना ने सिर हिलाया। हाँ, और ये हमें तुम्हारे पिता तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि हमें ढूंढने वाले अब और भी खतरनाक लोग होंगे। अयान ने गहरी सांस ली। उसके सामने अब दो रास्ते थे, या तो डरकर छिप जाए या फिर अपने पिता को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसने कहा। अयान और रायना एक पुरानी जीप में थे जो हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन अयान के भीतर एक अलग ही आग जल रही थी, अपने पिता को बचाने की आग। रायना ने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा, हम बस कुछ किलोमीटर दूर हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। काला पहाड़ कोठी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है। मतलब? अयान ने पूछा। मतलब कि वहां सिर्फ आम गुंडे नहीं होंगे, वहां उन लोगों के आदमी होंगे जिनके पास ताकत भी है और सत्ता भी, रायना ने गंभीर स्वर में कहा। अचानक जीप के पीछे से एक काली एसयूवी तेज रफ्तार में आती दिखी। हमारी लोकेशन ट्रैक हो गई, रायना चिल्लाई। एसयूवी ने अचानक स्पीड बढ़ाई और उनकी जीप से टकराने की कोशिश की। अयान ने मुश्किल से स्टीयरिंग संभाला। हमें इन्हें हर हाल में पीछे छोड़ना होगा। उसने गियर बदला और जीप को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। एसयूवी से किसी ने खिड़की से बाहर निकलकर बंदूक तानी। गोलियां जीप के पीछे के शीशे से टकराईं, कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए। रायना, कुछ करो, अयान चिल्लाया। मैंने बैग से एक छोटी ग्रेनेड जैसी चीज निकाली और एसयूवी की तरफ उछाल दी। तेज धमाका हुआ और एसयूवी घबराकर एक तरफ मुड़ गई। अयान ने तुरंत स्पीड बढ़ाई और गाड़ी को काला पहाड़ कोठी के रास्ते में ले गया। सुबह होने लगी थी। सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैली थीं, लेकिन अयान और रायना के सामने जो खड़ी थी वह भयावह इमारत थी। एक काली विशाल हवेली जिसके चारों ओर हथियारबंद गार्ड्स तैनात थे। यही है काला पहाड़ कोठी, रायना ने फुसफुसाते हुए कहा। अयान की आंखों में जुनून था। अब मैं यहां से अपने पिता को लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अयान और रायना एक घनी झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे। सामने भारी सुरक्षा थी। गेट पर 4 गार्ड्स, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे और ऊंची दीवारों पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग। यहां सीधे अंदर जाना नामुमकिन है, रायना ने कहा। अयान ने गहरी सांस ली। तो हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा। रायना ने नक्शा निकाला। इस कोठी को अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। पुराने दस्तावेजों के मुताबिक यहां एक सीक्रेट टनल है जो पीछे की पहाड़ियों तक जाती है। अयान ने चारों तरफ देखा और बगल के एक टूटे हुए मंदिर की ओर इशारा किया। अगर वो टनल अभी भी है तो वो यहीं कहीं होगी। दोनों धीरे से रेंगते हुए मंदिर तक पहुंचे। वहां एक पुरानी टूटी दीवार के पास जमीन में लोहे का ढक्कन दिखा। यही है, रायना फुसफुसाई। अय्यन ने जोर लगाकर ढक्कन खोला। अंदर एक अंधेरा रास्ता था जो कोठी के नीचे जा रहा था। अब कोई पीछे नहीं हटेगा, अय्यन ने कहा और अंदर कूद गया। रायना भी उसके पीछे गई। टनल लंबी और संकरी थी। अंदर नमी और अजीब सी गंध थी। अगर ये रास्ता हमें कोठी तक ले जाता है तो हमें सावधान रहना होगा, रायना ने कहा। कुछ मिनटों बाद वे एक सीढ़ी के पास पहुंचे। ऊपर एक लकड़ी का दरवाजा था। अय्यान ने धीरे से उसे खोला और बाहर झांका। वे अब कोठी के अंदर थे। चारों तरफ पुरानी लकड़ी की अलमारियां और बंद दरवाजे थे। कोठी अंदर से किसी जेल जैसी लग रही थी। अब हमें जल्दी करनी होगी, अय्यान ने कहा। लेकिन तभी कौन है वहां? किसी की आवाज आई। अचानक एक गार्ड ने उन्हें देख लिया। अलार्म बज उठा और पूरे कोठी में हलचल मच गई। अलार्म की तेज आवाज
पूरे कोठी में गूंज रही थी। चारों तरफ दौड़ते कदमों की आवाज आ रही थी। अयान और रायना को देख लिया गया था। अब क्या? अयान ने फुसफुसाया। रायना ने जल्दी से एक और इशारा किया। वहां सीढ़ियां, हमें ऊपर जाना होगा। लेकिन तभी 3 हथियारबंद गार्ड्स सामने आ गए। रुक जाओ, हथियार डाल दो, उनमें से एक गार्ड चिल्लाया। अयान और रायना फंस चुके थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनके दिमाग तेजी से चल रहे थे। अचानक छत पर लगी एक पुरानी ट्यूबलाइट जोर से चमकी और फट गई। गार्ड्स 1 सेकंड के लिए चौंक गए। अयान ने पास रखी एक लकड़ी की टेबल गार्ड्स की ओर धकेल दी और रायना ने एक तेज किक मारी, जिससे उनमें से एक गार्ड जमीन पर गिर पड़ा। दोनों तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही अयान को एक बड़ा स्टील का दरवाजा दिखा, जिस पर ताला लगा था। शायद पापा यहीं बंद हैं, अयान ने कहा। रायना ने बैग से एक छोटा विस्फोटक निकाला और ताले पर सेट कर दिया। पीछे हटो। धुआं उठा और दरवाजा खुल गया। पिता से सामना। कमरे के अंदर एक कमजोर लेकिन जिंदा आदमी बैठा था। इमरान मिर्जा, अयान के पिता। अयान की आंखें नम हो गईं। पापा ने सिर उठाया और उसकी आंखों में अविश्वास और प्यार दोनों झलक रहे थे। अयान, तुम यहां? उनकी आवाज कांप रही थी। मैं आपको लेने आया हूं पापा, अब हम घर चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, कोई भी यहां से नहीं जाएगा। पीछे से एक भारी आवाज आई। अयान ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लंबा काले सूट में खड़ा आदमी था। उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसकी आंखों में मौत झलक रही थी।